हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के जेजे एग्जाम के रिस्टोरर के पोस्ट के लिए जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है उसके बारे में ही बात करेंगे। और अगर उस एग्जाम से आप जुड़े हैं या किसी भी कोर्ट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है और देन वी आर हैविंग द इंटरव्यू एंड देन द टाइपिंग, तो ये सब अगर आप इस सब प्रोसेस से गुजरने वाले हैं तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांसलेशन इज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो जो ये पैराग्राफ है वो एकदम इजी लेवल का नहीं है, मीडियम टू हार्ड लेवल का है। तो हम लोग हर एक कैटेगरी के करेंगे ताकि कि अगर कोई भी आए तो हर एक जगह से हम कुछ ना कुछ अपने चीज में याद रखें, हमारे जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज हो, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। तो चलिए शुरू करते हैं। द जुडिशियरी The judiciary plays a crucial role in maintaining the rule of law in a democratic country. न्यायपालिका एक लोकतांत्रिक देश में विधि के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द रूल, सो शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट इंश्योर्स दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड विदाउट बायस, वो यह सुनिश्चित करती है कि न्याय बिना किसी पक्षपात, विदाउट बायस मतलब बिना किसी पक्षपात के प्रदान किया जाए। एंड दैट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड, और नागरिकों के अधिकार, राइट मतलब नागरिकों का अधिकार का क्या करना है, रक्षा करना है, प्रोटेक्ट करना है। सो ये निश्चित सुनिश्चित करती है कि न्याय बिना किसी पक्षपात के प्रदान किया जाए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। Any delay in the delivery of justice not only affects the individuals involved, न्याय प्रदान करने में किसी भी प्रकार की देरी देरी न केवल संबंधित व्यक्तियों को प्रभावित करती है, बट ऑल्सो वीकेंस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द लीगल सिस्टम, बल्कि विधिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को भी कमजोर करती है। देयरफॉर इसीलिए जुडिशियल एफिशिएंसी, न्यायिक दक्षता और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता आर एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, सो लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। तो व्हेन यू विल रीड द पैराग्राफ यू विल सी लॉट्स ऑफ टर्म्स की जुडिशियल और दक्षता। अब पब्लिक कॉन्फिडेंस को क्या बोला जाएगा, तो आप लोग लिखना उसको। जुडिशियरी न्यायपालिका, एक डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब लोकतांत्रिक देश। जस्टिस इज डिलीवर विदाउट बायस मतलब पक्षपात के बिना, ठीक है। और राइट ऑफ द सिटीजन्स नागरिकों के अधिकार, है ना। एनी डिले किसी भी प्रकार की देरी, डिलीवरी ऑफ जस्टिस न्याय प्रदान करने में किसी प्रकार की देरी, ये सब अगर वर्ड्स हमको पता होंगे तो क्या पता कि इसी सेंटेंस कोई और आ जाए मगर ये वर्ड्स उसमें यूज किए हों। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दीज वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल मेक श्योर दैट मैं वर्ड्स और उसका वो भी एक एक और चीज उसमें इंक्लूड करूंगी। आई गॉट एन आइडिया राइट नाउ, सो आई विल ऐड इट इन द नेक्स्ट सेशन। अब एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। In recent years, the use of technology in governance has increased significantly. हाल के वर्षों में शासन में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का उपयोग इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव मेड इट इजियर फॉर सिटीजन्स टू एक्सेस द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, डिजिटल मंचों ने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है। However, there are still challenges related to digital literacy and data security. हालांकि that needs to be addressed to ensure inclusive growth. इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी विकास, ठीक है। हालांकि समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल साक्षरता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों, चैलेंजेस का समाधान करना अभी भी आवश्यक है।
तो इट हैज टू बी एड्रेस्ड। सो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, समावेश विकास के लिए सुनिश्चित करना जरूरी है क्या? डिजिटल लिटरेसी को, डिजिटल साक्षरता को, और डेटा के सिक्योरिटी को। तो ये हमारे दो पैराग्राफ हो गए। ऐसे ही और सेशंस आएंगे। वन session tomorrow I will upload wherein I am giving you the top essays which is very very important from exam point of view. So just stay tuned and take care, and don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Thank you. God bless.